सीखो। ओ सड़क बनाने वालों, ओ भवन उठाने वालों, खुद अपनी मर्जी का फैसला तुमको अगर है करना। ओ बोझा ढोने वालों, ओ रेल चलाने वालों, कै ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। ए आ ई को तुम हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं। पूछो माँ बहनों परियों बदमाश झपटते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं। पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें क्या कहती हैं सारा संसार तुम्हारा। ओ मेहनत करने वालों, ओ भूख से मरने वालों, कै ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। ए आ ई को तुम हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ओ भूख से मरने वालों। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। ज्योतिबा जयंती फुले जी आप 200वीं जयंती मना रहे हैं, यानी अगले साल में 200 साल हो जैसे मना रहे हैं। काफ़ी बात आई, विवाद को मामलों भी खड़े हो गए वास्ते और जीवनी भी से चर्चा आएगी, लेकिन मैं अपने 2-3 मुद्दा पर बात करूं तो जब से 6 साल पहले जो दिल्ली के मैंने किसानों को धरनो और मेरी 1999 पर डेडी किताब किसान का कोड़ा दिमाग में गूंजती जावाई कि एक मांग रखी और स्वामीनाथन के आपकी मांग मतलब स्वीकृति दी आयोग के रूप में सरकार ने, बहुत सी मिल रही, बजट भी नहीं मंजूर हुई, आज भी नहीं मंजूर हुई। और आपनो समाजू सोच यहाँ को है कि जगह कुछ आगो की काम करें, माने बाकी क्या बढ़ तक तो चल रहे हैं, वह तो माने देशद्रोही और आतंकवादी और कहें और समाज स्वीकार्य है। आ एक सोचने वाली बात है। थोड़ा सा विषय से हटकी मैं बता दूं, जड़ हटाई है लेकिन लागसी सालासर के मायने जो खा बालाजी वह हनुमान जी को नहीं, बालाजी राव पेशवा है। पता होगा ना आप लोगों ने, कुछ नहीं तो फिर होगा नहीं। इतनी तो बात है ना कि 1857 की क्रांति का मायने तात्या टोपे का सागे आया और अठे तिड़ोकी के मायने जो लड़ाई हुई भी के मायने जो शहीद हुआ, वह शहीदा ने किया हनुमान जी को रूप दे दियो और आपा वह शहीदा से देशभक्ति प्रेरणा लेने के बजाय अंधभक्त हो रहा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इन पर आपा गौर कद करश्या और क्यों हो रहा, बिक्री जड़ है गुलामगिरी कि आपा ने धीरे 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 मानसिक रूप से गुलाम बना लिया, पत्तो लाग्यो ही कोनी और आपा गुलामी करे बिना जी कौन सका। इससे उभरना है तो गुलामगिरी पटोगा तो पत्तो लागेगा। दूसरी बात 28 निकल के आई तो ही मैं कह रहा हूँ कि बात पलायन की आ रही, यानी कबूतर नीति जो सामने समस्या है भी आँख मिचलो, कोई निचोड़ को नहीं, आपने पलायन से कोई फायदा को नहीं है। डर में बड़ा ही डर निकलेगो, इस दुनिया में जब आया हाँ तो अपनी जिम्मेदारी बनाए, चाहे दुनिया का फूल भी नहीं खिला सका तो कांटा तो चुगा, या नहीं कटा कांटा ही कांटा पड़ेगा तो अपन का भाग जावा और गड़ जाके ध्यान में लीन हो जावा। इतनी कड़ी तो कभी भी पूजा पाठ और मंदिर में नहीं जाएगा और इन ब्राह्मणों को अपने उसमें कार्यक्रम में नहीं बुलाएगा। अगर हम इनकी जयंती मनाने ज़रूर जाते हैं, इन्होंने हमारे किसान का कोड़ा में क्या नहीं बताया, हम लोगों को इस तरह से शिक्षा से अलग रखा। जन्म से जैसे ही हमारी बच्चों के रिसौला होती है तो उसी दिन से वो उद्यान हमारे शुरू कर दिए। जिस दिन हमारे बच्चा पेट में था उस दिन से ही इन्होंने हमारे को एक बांध रखा था कि ये अब आपके बच्चा पेट में आया है, आपको ये होना है। जैसे ही बच्चा जन्म ले लेगा तो उसके लिए कुंडली बनाने के लिए कुंडली बनाएंगे, उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें लिख देंगे कि इस चीज़ का विरोध इन्होंने सबसे पहले किया कि इन ब्राह्मणों ने हमारे को किसानों को अनपढ़ रखने के लिए कैसे किया। और अगर आपको देखना हो किसी ने भी हमारे भाई ने अपने बच्चे की जन्मतिथि बना रखी हो तो उसमें देख लेगा कि हमारे लिए कौन सा वर्ग लिखा हुआ है।
कौन सा वर्ग वो लोग लिखते हैं जन्म कुंडली बनाने वाले, चाहे आप ऑनलाइन बनवा लो, किसी में बुला लो, सबकी जन्म कुंडली में शुद्ध लिखा होगा। और जो ये चारों वर्ण बनाए उसमें से एक ही वर्ण पढ़ सकता था। और जो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1834 में 2 लाख रुपये साल के एजुकेशन के लिए देने के लिए तय किए थे, वो भी अपनी ये उस शिक्षा में खर्च करते थे जिसे हम वैदिक शिक्षा बोलते हैं। मतलब जो 2 लाख रुपये ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा पे खर्च करना था, वो भी क्योंकि उस टाइम पे पढ़े लिखा एक ही कौम थी। कार्यालयों में कोई हमारा आदमी जाता था तो ब्राह्मण ही हमें कार्यालय में मिलते थे। अगर कहीं पटवारी में जाते थे तो हमको ब्राह्मण या अंग्रेजी मिलते थे। हम लोग किसी भी कार्यालय में किसी भी प्रकार से हमारा आदमी नहीं होता था। अगर ये देश आज़ाद नहीं होता तो अंग्रेज नहीं आते तो हम पढ़ नहीं सकते थे। एक कोई चीज़ रखता है तो दूसरा उसको काटता है और वो ये सोचता है कि भाई ज्ञानी हूँ, ये बकवास कर रहा है। तो इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे। यहाँ पे प्रोग्राम था, ये जो यूजीसी का एक्ट आया था उस वक़्त ये हुआ था कि सर्व समाज की एक बॉडी बनाओ और उसके अंतर्गत कार्यक्रम करो। वो निर्णय बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और उसमें ये तय हुआ था, और उस वक़्त मुझे ये कहा गया था कि आप जो दलित समाज के न होकर के वो समाज के उत्थान वाले, मैं दलित नहीं बोलूँगा, उत्थान करने वाले उन लोगों के फोटोएँ बना करके हमको दो। तो मैंने पेरियार की, फूले की और इन सब की, अम्बेडकर साहब की, इनकी फ़ोटो बना करके इनको दी हैं। और ये जो है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने पूरा, ये मैंने बना करके और 5 फोटोएं जो है वो इनको दे दी। और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस आधार के ऊपर, मैं एक छोटा सा आपसे उदाहरण पेश करूँगा। जैसे एक पेड़ है, उसका एक फल जो है वो गिरा ज़मीन पे, वो सड़ता है। सड़ने के बाद में उसमें से एक बड़ा पेड़ निकलता है, वो उससे भी बड़ा बन जाता है। तो किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा दबाया जाता है ना, दलितों को जितना ज़्यादा दबाया गया उतने ही वो प्रफुल्लित हो रहे हैं। आप ये देखिए कि इतने सारे महापुरुष जो हैं ये इसी वर्ग में से निकले। क्यों? क्योंकि जितना दबाओगे उतना ही उसके अंदर परिष्कृत होगा यूरेनियम को, जैसे अपन करते हैं। अब बात ये आती है कि समानता की बात। अब ये देखिए कि लगभग मनुष्य का इतिहास 3 लाख के आसपास है, लेकिन ढंग से 70,000 का है। अफ्रीका में ये गए थे, डार्विन का सिद्धांत बोलता है। और कहीं भी इंसान जो है, चाहे उत्तरी ध्रुव का ले लो, चाहे और कहीं का ले लो, ये 7 महाद्वीप हैं, इनमें से एक जैसा है। मेरे को ये बताओ कि यदि फ़र्क ही होता तो ये आँख यहाँ से क्यों नहीं आई किसी के? अमेरिका वालों की कहीं से और कहीं से आ जाती। कान यहाँ क्यों लगे, इधर लगा देते। तो हम कुल मिलाकर के एक ही इंसान की औलाद है, जो शुरुआत में जो सभ्यता डेवलप हुई थी, और हम सब बराबर हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब आप देखिए कि इस वक्त जो लड़ाई है वो पहले भी ये थी, 1.5 और 4,500 साल की लड़ाई है। ये 4,500 साल की लड़ाई है। इसके अंदर एक तरफ जो है आपके वेद हैं, उनकी स्मृतियां हैं, पुराण हैं, जो कुछ भी हैं, उनमें क्या है ये आप लोग सब जानते हो। ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। दूसरी तरफ लोग जो है थोड़ी समझ आई तो इसके विरोध में खड़े हुए। अब आप देखो कि शिक्षा की बात करूंगा मैं, शिक्षा को आधार ही इन्होंने बनाया था फूले साहब ने। तो मुझे ये बताओ कि जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि एक अवार्ड स्कॉलरशिप जो है वो तैयार करी गई है, अशोक गहलोत थे तब, उन्होंने राजीव गांधी के नाम पे तैयार की थी वो। उसमें 300 आदमियों को, जिसमें से 100 तो विदेश भेजने थे, 200 जो है जैसे हायर एजुकेशन के, पीएचडी के, डीएम वगैरह कोई करते हैं, उनके लिए था। उसके अंदर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, न तो ओबीसी के लिए है न एसटी के लिए है। ओबीसी वाले एमएलए एमपी बन जाते हैं, उसको खुश हो रहे हैं। लेकिन स्थिति हमारी ये है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। अभी एक और राजनीति हो रही है, ये इस बात की हो रही है महिला आरक्षण के ऊपर। मैं फूले को से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, ये इसलिए इसको यूँ मत मानना आप।
33% महिलाओं का रिजर्वेशन की बात चल रही है। उस 33% में जो बैकग्राउंड है वो ये है कि अब धीरे धीरे करके जो है ये चल रहा है, तो ये था कि महिलाओं के नाम पे रिजर्वेशन करवा, महिलाओं का। अब उसमें ओबीसी एसटी एससी कोई नहीं है उसके अंदर, केवल महिला है। और महिला कौन आएंगी? वो इनकी आदमी आएंगे, तो वो कैप्चरिंग हो गया। अब इधर आ जाइए आप, धीरे धीरे करके अब उसके अंदर क्या है कि अब कांग्रेस का और बीजेपी का आपस में चलता रहता है। तो उन्होंने क्या, राजीव गांधी से नफरत थी तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम पे एक निकाल दी, उसके अंदर 500 रख दिए, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ढंग से बहुत तरीके से जब मेंढक को गर्म करते हैं ना थोड़ा थोड़ा, ऐसे आप लोगों को गर्म किया जा रहा है और हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। अब मेरे को एक बताइए, अभी वो चले गए, उन्होंने शिक्षा की बात करी थी। शिक्षा के ऊपर हमारा 3% जीडीपी का खर्च है। कई देशों के अंदर बहुत ज़्यादा है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है। तो शिक्षा के नहीं है, यहाँ तो धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। आज ये यहाँ पे वो कराया था, कोई 500 करोड़ रुपए लगे थे उसके अंदर, वो शायद ग्वालियर में था, कहाँ था वो, जो बाद में ढह भी गया था वो। तो धर्म के बारे में सड़कें क्या और क्या बड़े बड़े कर रहे हैं। अब ये जो आपका मंदिर बनाया है, राम मंदिर, ये कितने हज़ार करोड़ का है और इसके चारों तरफ 70 किलोमीटर का जो दायरा है, उसके अंदर ज़मीनें जो है वो सारे गुजरातियों को दे दी। ये गुजरात मॉडल है। तो ये सब चल रहा है अंदर ही अंदर और आपको पता ही नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं फालतू के अंदर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को समझो, और जब इसको समझोगे तभी आप कुछ आगे बढ़ पाओगे। लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दलित जो है ये समुदाय आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, लड़ रहा है, और इसमें जिस दिन ओबीसी शामिल हो जाएगी ना, इस लड़ाई का रूप ही दूसरा होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।